माता जी अपने एक मैसेज में कहती हैं, दोज हु हैव टू डू साधना विल डू इट एनीवेयर एंड दोज हु डू नॉट वांट टू डू इट कैन डू इट नोवेयर। तो यहाँ पर सावित्री ने अपनी साधना कहाँ पे की? उस निर्जन क्षेत्र में, निर्जन वन में, जहाँ एक और वन की शांति है किंतु वहीं पर जीवन एक प्रकार से कठिन और बाहरी जीवन के साथ साथ सबसे अधिक उनका आंतरिक जीवन, जिसमें हर जाने वाला दिन एक प्रकार से उनके लिए मृत्यु के करीब आता हुआ दिन प्रतीत होता है। और ऐसे स्थल पर सावित्री की साधना होती है। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था, देयर वॉज अ ड्रामाज रेडियंट प्रोलोग लिव्ड। प्रोलोग किसी भी पुस्तक के प्रारंभ में जो एक प्रकार से लिखा जाता है, पूर्व कथन, और लास्ट में होता है एपिलोग। तो यहाँ पर कौन सा ड्रामा? वो जो उनको मृत्यु के साथ युद्ध करके, संघर्ष करके नियति को बदलने का जो ड्रामा है, उसका प्रोलोग, रेडियंट प्रोलोग, वहाँ उन्होंने रहकर अपने आप को तैयार किया। ए स्पॉट, ये पेज 14 पर है, लगभग बीच में, पेज 14। ए स्पॉट फॉर द इटर्नल्स ट्रेड ऑन अर्थ, सेट इन द क्लॉइस्ट्रल yearning of the woods and vast by the aspiration of the peaks, appeared through an aureate opening in time, where stillness listening felt the unspoken word, and the hours forgot to pass towards grief and change। प्रकृति के बीच में एक यज्ञ चलता रहता है। इसके बारे में गीता में भी इसका वर्णन है। और ये सृष्टि का जो यज्ञ चल रहा है, ये सबसे अधिक हम जब प्रकृतिस्थ होते हैं तो हम इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ इस यज्ञ के रूप को श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं। माता जी एक जगह कहती हैं कि चेरी ब्लॉसम के प्रार्थना में है उनकी, कि कैसे चेरी ब्लॉसम के वृक्ष के नीचे जब वो बैठती हैं तो पूरे वृक्ष में जो एक अभिप्सा है ऊपर की ओर उठ रही है, उसको वो एक तादात्म्य द्वारा अनुभव करती हैं। और एक जगह माँ कहती हैं कि यदि तुम संध्या समय शांत होकर बैठो तो पूरे प्रकृति के अंदर एक शांति होती है और मानो सारी की सारी प्रकृति समाधिस्थ होकर वह प्रकाश जो खो गया है उसको वापस बुलाने के लिए प्रार्थना करती है। तो यहाँ पर उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। सेट इन द क्लॉइस्ट्रल yearning ऑफ द वुड्स, वुड्स जंगल, तो उस जंगल, निर्जन जंगल में एक अभीप्सा, क्लॉइस्ट्रल yearning ऑफ द वुड्स, उसके बीच में सावित्री की अभीप्सा, मानो दोनों एक होकर के एक दूसरे के पूरक बन रहे थे। एंड वास्ट बाय द एस्पिरेशन ऑफ द पीक्स, और चारों तरफ जो पर्वत श्रृंखलाएं थी मानो वे अभीप्सा में ऊपर की ओर उठ रही थी। वेयर लिसनिंग, वेयर स्टिलनेस लिसनिंग फेल्ट द अनस्पोकन वर्ड। जब हम बिल्कुल शांत होकर अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतर जाते हैं, तब हम उस वाणी को सुनते हैं जो मुख द्वारा बोली नहीं जा सकती। भगवान की वाणी को हम अपने ही शांत गहराइयों में उतर कर सुन सकते हैं। तो ऐसे स्थल पर सावित्री ने उस तरह से उस साधना के द्वारा स्वयं को तैयार किया कि वो मृत्यु से लोहा ले सके। हियर विद द सडननेस डिवाइन एडवेंट्स हैव, repeating the marvel of the first descent, changing to rapture the dull earthly round, love came to her, hiding the shadow death। जो दिव्य एडवेंट्स, भगवान का अवतरण या दिव्य शक्तियों का अवतरण, उसके अंदर एक सडननेस होती है। हालांकि उसके पीछे एक बहुत लंबी तैयारी होती है, लेकिन जब वो होते हैं तो वो एक क्षण में अचानक होते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों हुए, ये क्षण क्यों उन्होंने चुना। देयर इज ए सडननेस अबाउट द डिवाइन एडवेंट्स। तो
दिव्य शक्तियों के अवतरण में एक जो प्रथम अवतरण कौन सी शक्ति का हुआ है? प्रेम का। माता जी इसको अपने कन्वर्सेशंस में बताती हैं कि जब सृष्टि का जो एनर्जीज, जो शक्तियाँ निकली थीं सृष्टि को रचना करने के लिए संसार की, वे भगवान से कट गईं। वे समझने लगी कि मैं ही करता हूँ, और इस भाव से जो उनके और परम सत्ता के बीच में जो एक विभेद हुआ, तो इस कारण वे जाकर महाअंधकार में जा गिरी। और उस महाअंधकार में जाने के बाद जब वो उनको ये प्रतीत हुआ कि हम तो सृष्टि बनाने चले थे लेकिन हम कहाँ महाअंधकार में चले गए, तो उनके अंदर से एक पुकार उठी, और उस पुकार के प्रत्युत्तर में भगवान की प्रेम की शक्ति इस सृष्टि में कूद पड़ी। और वही भागवत प्रेम है जो सृष्टि को अभी तक उसका भार ढोते 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 इस स्तर तक लाया है, और वही भागवत प्रेम इसको आगे रूपांतरण करके आगे ले जाएगा। सो फर्स्ट डिसेंट यहाँ पर माने फर्स्ट डिसेंट उस भागवत प्रेम के डिसेंट, और उस डिसेंट के साथ जो एक आनंद की स्फुरना, जब भागवत डिसेंट होता है तो सारी सृष्टि में आनंद आ जाता है कि हमारे लिए एक होप है, अब हम भी सुरक्षित हैं या हम भी बचा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 पंक्तियाँ, रिपीटिंग द मार्वेल ऑफ द फर्स्ट डिसेंट, चेंजिंग टू रैप्चर द डल अर्थली राउंड। भगवान का अगर स्पर्श ना हो तो पृथ्वी जड़वत चलती जाएगी, लेकिन भगवान का स्पर्श पाते ही पाषाण रूपी पृथ्वी, अहिल्या की जो स्टोरी है, पाषाण रूपी हो जाती है अहिल्या, लेकिन स्पर्श पाते ही राम के चरणों का वो एक दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाती है। सो भागवत स्पर्श, भागवत प्रेम का स्पर्श इस जड़ तत्व को आह्लादित, आनंदित कर देता है। और उसी प्रकार यहाँ पर वर्णन हो रहा है, ठीक जैसे भागवत प्रेम प्रथम बार जब सृष्टि के अंधकार में उतरा और उसने सृष्टि के कण कण को आह्लादित कर दिया, उसी तरह सावित्री के जीवन में प्रेम प्रकट होता है। लेकिन कैसे प्रकट होता है? क्योंकि वो पार्थिव रूप में आया है, तो अपने पीछे वो मृत्यु को छाया रूप में घसीट कर लाता है। तो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्णन है। नॉर्मली हम लोग मृत्यु का ऑपोजिट जीवन समझते हैं, लेकिन श्री अरविंद ने यहाँ प्रेम की छाया, मृत्यु प्रेम की छाया है। क्यों? प्रेम भागवत सत्ता को जड़ तत्व के साथ जोड़ता है। इट इज द पावर दैट यूनाइट्स मैटर टू द सुप्रीम। मृत्यु जड़ तत्व को भागवत सत्ता से अलग करती है। इसीलिए मृत्यु जब होती है तो क्या होता है? जड़ तत्व में चला जाता है, शरीर यहीं रह जाता है, और आत्मा परम तत्व में चली जाती है। तो मृत्यु बिल्कुल उल्टा कार्य करती है। भागवत प्रेम का कार्य है जड़ तत्व को परम सत्ता भगवान के साथ जोड़ना, और मृत्यु का कार्य है जड़ तत्व के अंदर जो दिव्य तत्व है उसको अलग करके कि तुम ठीक है, तुम जुड़ जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जड़ तत्व यहीं रहेगा। तो मृत्यु और प्रेम परस्पर विरोधी शक्तियां हैं। और यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं कि सावित्री के हृदय में प्रेम जागा, लेकिन उसके पीछे मृत्यु छुप करके आई, क्योंकि डायरेक्टली नहीं आ सकती। जैसे रावण जब सीता के हरण करने के लिए आता है तो एक पंडित का भेष धर के आता है और भिक्षा मांगता है, तो प्रेम सावित्री के पास आता है, पीछे 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 मृत्यु छिपी हुई आ रही है कि ठीक है, तुम इसको वरण करोगी तो मुझे भी वरण करना होगा। और सावित्री जानबूझकर वरण करती हैं, जैसे माँ सीता रावण का हाथ पकड़ के चली जाती हैं, क्योंकि ये पूरा ड्रामा, ये खेल, ये भागवत लीला प्रकट होनी है। अब आगे जो वर्णन है बहुत ही अद्भुत, सावित्री के इनर बीइंग का वर्णन है। और हम लोग पढ़ते हैं माता पुस्तक में कि माँ की 4 महाशक्तियाँ, 4 ग्रेट पावर्स ऑफ द मदर, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो इनका एक क्विक वर्णन है, लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति जो माँ प्रकट करती हैं पृथ्वी पर, दैट इज द पावर ऑफ डिवाइन लव एंड डिवाइन ग्रेस। 29 मार्च को मेडिटेशन में भी हम लोगों ने सुना प्लेग्राउंड में, माता जी के रेमिनिसेंसेज हैं। द रेमिनिसेंसेज विल बी शॉर्ट। माँ से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, आप अपने जीवन के बारे में बताइए।
हम लोग पूरा एक जीवनी लिख देंगे और खूब उसमें बढ़ा चढ़ा के अपना वर्णन करेंगे. माँ क्या लिखती हैं? द रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट. आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरविंदो. मैं यहाँ क्यों आई? श्री अरविंद से मिलने के लिए आई. आई लिव्ड हियर टू सर्व श्री अरविंदो. उनकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ रह गई. और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, वेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, आई कंटिन्यू टू लिव हियर. मैं क्यों यहाँ रह रही हूँ? किसी और के वास्ते नहीं रह रही हूँ. टू डू हिज वर्क. केवल श्री अरविंद क्या कार्य करने के लिए मैं यहाँ रह रही हूँ. और क्या वो कार्य है? टू डू हिज वर्क विच इज बाई सर्विंग द ट्रूथ एंड एनलाइटनिंग मैनकाइंड टू हेसन द एडवेंट ऑफ डिवाइन लव अपॉन अर्थ. ये 3 पंक्ति में माता जी ने अपना कार्य स्पष्ट कर दिया. जब दिलीप कुमार रॉय एक बार बहुत 1950 के बाद ही वेंट थ्रू ए डिफिकल्ट फेज, श्री अरविंद ने शरीर छोड़ दिया था, तो उनके अंदर वैसे भी रिवोल्ट आता था, अभिमान आता था. तो माँ एक जगह उनको एक लेटर में उनको ये सब मन में कि अब तो श्री अरविंद यहाँ पर नहीं है शरीर में, तो माँ मुझे रखेंगी कि नहीं रखेंगी, क्या मेरे साथ व्यवहार करेंगी. तो माँ एक लेटर लिखती हैं, वी आर हियर ओनली टू प्लीज श्री अरविंदो द लॉर्ड. हम यहाँ केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हैं. कितना अद्भुत पत्र है कि तुम चिंता मत करो, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हम लोग यहाँ हैं. जिनको उन्होंने प्रेम किया है, स्वीकार किया है, तुम चिंता ही नहीं करो इस बात की. सो दैट इज द लव. तो वो भागवत प्रेम. लेकिन भागवत प्रेम अगर मानव पात्र सही नहीं है, फॉल्सूट से भरा हुआ है, अंधकार से भरा है, तो भागवत प्रेम यहाँ स्थापित नहीं हो सकता. एक और पत्र है श्री अरविंद का दिलीप कुमार रॉय को, जहाँ वो कहते हैं, टू ब्रिंग डाउन द डिवाइन लव एंड आनंदा इज इंडीड द वर्क. कार्य क्या है? भागवत प्रेम और आनंद को यहाँ उतारना. लेकिन आगे कहते हैं, बट वी हैव फाउंड इट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस that it is not possible to establish here in its fullness unless the truth consciousness creates the base. जब तक मनुष्य अंधकार अज्ञान में है, तब तक हम प्रेम और आनंद को स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंधकार की शक्तियां, मिथ्यात्व की शक्तियां उसको बिल्कुल एक विकृत रूप दे देंगी. इसीलिए सबसे पहले सुप्रामेंटल ट्रूथ कॉन्शियसनेस का बेस. देन वी कैन टॉक अबाउट लव, यूनिटी एंड हार्मनी. जब तक वो बेस नहीं है, तब तक इट इज इम्पॉसिबल. सो यहाँ पर अब सावित्री के अंदर जो प्रेम है, उनके इनर बीइंग, उसका वर्णन है. यहाँ हमने पढ़ा, लव केम टू हर हाइडिंग द शैडो डेथ, वेल माइट ही फाइंड इन हर हिज परफेक्ट श्राइन. सावित्री के हृदय में आया प्रेम. जब से सृष्टि में आया है, एक एक घर में ढूंढता है हृदय में, कहाँ पर वो अपना सही मंदिर बना सके. लेकिन एक क्षण भी मनुष्य उसको ठीक से कंटेन नहीं कर सकता है. आता है, चला जाता है, एक मूर्ति रह जाती है. सावित्री के हृदय में वो देखता है, यहां पर संभव है कि मैं अपना परफेक्ट श्राइन, अपनी असली मंदिर में यहां बना सकता हूं. तो सावित्री के हृदय में प्रेम आता है. सिंस फर्स्ट द अर्थ बीइंग्स हेवनवर्ड ग्रोथ बिगैन थ्रू ऑल द लॉन्ग ऑडियल ऑफ द रेस, never a rarer creature bore his shaft, that burning test of the Godhead in our parts. आज तक, अब वर्णन हो रहा है कि आज तक जब से सृष्टि बनी है और प्रेम एक एक हृदय में अपना घर बनाने के लिए ढूंढ रहा है, आज तक उसको कोई ऐसा हृदय, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिला जो उसकी परम अग्नि को अपने अंदर वहन कर सके. क्योंकि प्रेम की अग्नि बर्निंग टेस्ट ऑफ द गॉड हेड इन अवर पार्ट्स. प्रेम की अग्नि में अहंकार के साथ आदमी नहीं रह सकता. एक बहुत सुंदर लाइन है, एक सूफी मिस्टिक हैं, सूफी संत हैं अमीर खुसरो. तो वो कहते हैं कि प्रेम क्या है. कहते हैं, ये भागवत प्रेम की बात हो रहे हैं, कहते हैं ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है. कि प्रेम का रास्ता बहुत कठिन है. हम लोग कहते हैं भक्ति बहुत सरल है. भक्ति कठिन है. क्यों? क्योंकि जैसे एक आग का समुद्र है या आग का नदी है, लेकिन आप उसके ऊपर उड़ कर नहीं जा सकते हैं.
उसके ऊपर तैर कर भी नहीं जा सकते हैं, उसमें आपको डूब कर जाना है। मतलब क्या, आपका अहंकार का एक भी पार्ट बचा नहीं रह सकता है, उस पार केवल ट्रूथ एंड प्योरिटी पहुंचेगा। अगर अहंकार का प्रेम है तो इट विल बर्न, सो दैट इज द लव। इसीलिए जो स्टोरी है शिव जी का कि कामदेव जो प्रेम का एक मानवीय रूप है, जब आते हैं तो शिव जी कहते हैं तुम सच में तुम प्रेम हो, लेट मी सी। तो वो जब अपनी अग्नि डालते हैं तो भस्म हो जाते हैं। प्रेम नहीं भस्म होता है, प्रेम का वो रूप भस्म हो जाता है। तो शिव कहते हैं अब से तुम अनंग के रूप में सारी सृष्टि में रहोगे, यू डोंट हैव ए फॉर्म। और इसीलिए शिव जहां एक और उन्होंने काम को नष्ट किया, वहीं वो आशुतोष हैं, और उनका और पार्वती का प्रेम अब तक, और सती का प्रेम अब तक, इट इज टेकन एज ए आइडियल काइंड ऑफ लव अदर देन राधा एंड कृष्णा। सो ये जो स्टोरीज है सिंबॉलिक हैं। तो सावित्री के अंदर वो प्रेम, कोई साधारण मानवीय प्रेम नहीं, हृदय में आया है, और वो देखता है शायद यहां मेरी उस ज्वाला को शरण मिल सकती है। अब क्यों ऐसा वो सोचता है? ए लाइटनिंग फ्रॉम द हाइट्स ऑन अवर एबिस, ऑल इन हर पॉइंटेड टू ए नोबल काइंड। क्योंकि सावित्री के अंदर सब कुछ उत्कृष्ट है। सावित्री के यहाँ चरित्र का वर्णन है, इनर बीइंग का वर्णन है, सब कुछ उसके अंदर उत्कृष्ट है। नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन। एक और जहां सावित्री का व्यक्तित्व पृथ्वी के समान विशाल है, लेकिन वहीं वो स्वर्ग आरोहित देवों से भी बहुत सहजता सरलता से बातें करती हैं। और सच में हम लोग माता जी के जीवन में देखते हैं जहाँ एक और माँ छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे बात कर रही हैं जैसे बच्चा है, चोट लग गई है तो उसको चॉकलेट दे रही हैं, बैठ के उसको बाम लगा रही हैं, हम लोगों की मूर्खताओं का उत्तर दे रही हैं। वहीं देवता इंद्र, शिव, कृष्ण आकर उनसे बात कर रहे हैं। कहते हैं जब माँ मेडिटेशन देती थी तो देवता आकर के पैरापीठ पर बैठ जाते थे मेडिटेशन हॉल में। तो क्या जीवन है कि जहाँ एक और कुत्ता, बिल्ली, इन सब के ऊपर स्नेह, पुष्पों के ऊपर स्नेह, मानव के प्रति स्नेह, वहीं दूसरी ओर देवता, देवियाँ, दुर्गा इत्यादि उनके पास आ रहे हैं। नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन। पृथ्वी की विशालता में सब कुछ पृथ्वी अपने अंदर स्वीकार करके, पृथ्वी कैसी माँ है। एक और वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जीव जंतुओं को शरण देती है, वहीं पृथ्वी के अंदर सांप, बिच्छू, उनको भी शरण देती है। नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन। एक्सॉल्टेड एंड स्विफ्ट, हर यंग लार्ज विजन्ड स्पिरिट वॉयजिंग थ्रू वर्ल्ड्स ऑफ स्प्लेंडर एंड ऑफ काम, overflew the ways of thought to unborn things। जब अपने शांत क्षणों में सावित्री बैठती थी तो उनके विचार कहाँ जाते थे? overflew the ways of thought to unborn things। विचार भी जिसको पकड़ नहीं सकता, जिसने अभी विचार की दुनिया में भी जन्म नहीं लिया, उन चीजों को वो ग्रहण करती थी। बड़ी सुंदर एक ईशोपनिषद में श्लोक है, अने जदेकम मनसो जवियो। वह जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदुवंतिके। इतना करीब है फिर भी इतना दूर है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, सब जगह है, फिर भी वो देवताओं की पहुंच से भी परे है, स्विफ्टर देन द गॉड्स। तो वह जिसको देवता भी नहीं पकड़ सकते, वहां वो अपने शांत क्षणों में जाती थी। ओवरफ्लू द वेज ऑफ थॉट टू अनबॉर्न थिंग्स। Ardent was her self-poised, unstumbling will। वहीं दूसरी ओर उनका संकल्प कैसा था? महाकाली की तरह दृढ़, दृढ़ संकल्प। Ardent was her self-poised, unstumbling will। ऐसा संकल्प जो गलत नहीं हो सकता, और जो ऐसा दृढ़ जिसको डिगाया नहीं जा सकता। Her mind a sea of white sincerity, passionate in flow, had not one turbid wave। मन कैसा था? विशाल समुद्र की तरह, पावरफुल, शक्ति से भरा हुआ, लेकिन शांत। हर माइंड ए सी ऑफ वाइट सिंसेरिटी, पैशनेट इन फ्लो,
शक्तिहीन नहीं, एक शांति होती जो शक्तिहीन होती है. बहुत लोग इसलिए शांत होते हैं क्योंकि वो बदमाशी नहीं कर सकते. एक बार किसी ने बहुत सुंदर बात बोली थी. एक टॉक में कुछ लोग आए थे, सब मतलब यहाँ के कंटेक्स्ट में ये लागू नहीं होता, लेकिन बाहर के कंटेक्स्ट में सब 80-85. तो उन्होंने स्पीकर से कहा, आप बोलिए, कोई चिंता मत कीजिए, हम लोग सब एकदम अच्छे श्रोता हैं. तो स्पीकर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा आपके हाथ में तो और कुछ आप कर भी नहीं सकते हो, आप तो यू कैन नॉट डिस्टर्ब डू एनीथिंग. बिकॉज वो एक प्रकार की शांति है जो शव की शांति है. जब व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं होती, शांत रहता है. एक शांति पैशनेट इन फ्लो, समुद्र पूरे शक्ति से भरा हुआ है, लेकिन आप देखिए अपने मर्यादा में रहता है. पैशनेट इन फ्लो हैड नॉट वन टर्बिड वेव. सो सावित्री के मन में उस प्रकार की, एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस, ए प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज, इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट. और किसका वो आदेश मानकर सावित्री चलती थी? इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट. किसी का कहना नहीं मानती थी, केवल सत्य की वाणी सुनती थी. माता जी एक जगह कहती हैं, आई बिलोंग टू नो कंट्री, नो सिविलाइजेशन, नो रेस, नो बडी कैन क्लेम मी, आई एम हियर ओनली टू सर्व द लॉर्ड. यही बस एक मेरा काम है. सो सावित्री इज इंस्पायर्ड एंड रूल्ड बाय ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट. कोई बाहरी अथॉरिटी को नहीं मानती थी. माँ एक जगह कहती हैं, इफ आई वॉज बॉर्न इन इंडिया आई वुड हैव अपसेट मेनी थिंग्स. शी वॉज ओनली ओबेइंग द ट्रूथ इन हर हार्ट. हृदय में जो सत्य है केवल उसी की वाणी. यही मंत्र उन्होंने भारतवर्ष को दिया था. जब 71 का वार था, तो आई थिंक इट वॉज उदारदा या प्रोबली समबडी आस्क्ड मदर की, मदर गिव अस ए मंत्रा फॉर द कंट्री. कितना सुंदर मंत्र उन्होंने दिया. सुप्रीम लॉर्ड, इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ. सत्यमेव जयते. केवल हम सत्य का पालन करें, सत्य को सुने, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. एक जगह और उन्होंने बाद में मैसेज दिया है, मेन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इंपेरेटिव, ट्रूथ और द एबिस. और कोई क्राइटेरिया नहीं है. तो यहां पर सावित्री एक और जैसे आनंद की देवी है, प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज. एक्सटेसीज आनंद, इमैक्युलेट शुद्ध, पवित्र आनंद, स्पॉटलेस आनंद. लेकिन वो आनंद केवल सत्य के अधीन. मूव्स इन सम प्रॉफिट हेवन ऑफ द गॉड्स, ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय. उनके हृदय में परम शांति और परम आनंद एक साथ बसते थे. Inhabited with rich creative beats, a body like a parable of dawn. और शरीर कैसा था? जैसे सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो उसकी जो स्वर्णिम लालिमा होती है, वैसे उनके शरीर के अंदर से एक गोल्डन पिंक यू प्रस्फुटित होती, फैलती थी. लोग कहते हैं कि श्री अरविंद के शरीर से एक गोल्डन पिंक लाइट जैसे मॉर्निंग, क्योंकि वो उषा को लेके आई, इवन फ्रॉम द बॉडी. A body like a parable of dawn that seemed a niche for veiled divinity or golden temple door to things beyond. जैसे उषा काल आता है, लेकिन वो एक संकेत है कि पीछे सूर्य छिपा है और सूर्य अभी उदय होने वाला है अपनी पूरी. तो उसी प्रकार उनके शरीर को देख के ही ऐसा प्रतीत होता था कि ये साधारण मानव शरीर नहीं है. इसकी आभा जो इससे निकल रही है, ये तो केवल एक द्वार है टू थिंग्स बियॉन्ड. एक परम सत्य, एक परम सौंदर्य, एक परम आनंद, एक परम देवाधिदेव इनके शरीर के अंदर छिपे हुए हैं. हर लुक इमॉर्टल रिदम्स स्वेड इन हर टाइम बॉर्न स्टेप्स. और जहां जहां वे चरण रखती थी, वहां वहां वे एक अद्भुत अलौकिक अमृतत्व जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उस आनंद की रिदम्स को वो धरती के अंदर बसा रही थी. इमॉर्टल रिदम्स
स्वेड इन हर टाइम बॉर्न स्टेप्स. इसको हम कई लेवल्स पर ले सकते हैं कि जो उन्होंने रिदम, स्टेप्स इज नॉट ओनली भौतिक चरण, जो उन्होंने विचार, भावनाएं, जो कुछ भी प्रकट किया, यहां तक कि जहां जहां उन्होंने जिस भूमि पर चरण रखा वहां उन्होंने उस आनंद के संगीत को, उस आनंद के लय को, ताल को रिलीज किया जो जड़ तत्व में बंद है. इसीलिए आज भी जिनका हृदय खुला है, जिनकी अंतर्दृष्टि खुली है, वो आश्रम की भूमि पे प्रवेश करते ही उस स्पंदन को महसूस करते हैं, क्योंकि वो स्पंदन उन्होंने यहाँ जड़ तत्व के अंदर रिलीज किया है. थोड़ी सी ग्रहणशीलता एंड वी फील इट. क्यों? नॉर्मली जड़ तत्व के अंदर आनंद है लेकिन छिपा हुआ है. यहाँ उन्होंने अपने चरण धरकर इस भूमि के अंदर जो छिपा हुआ आनंद है और उसकी लय ताल को रिलीज किया. अगर हम थोड़े ग्रहणशील हों तो अनुभव कर सकते हैं. हर लुक, हर स्माइल एवोक सेलेस्टियल सेंस इवन इन अर्थ स्टफ, एंड देयर इंटेंस डिलाइट poured a supernal beauty on men's life. कुछ नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कुछ जाकर उन्होंने कोई ब्रह्म ज्ञान, कुछ आवश्यकता नहीं. केवल उनकी एक मुस्कान, केवल माँ की आंखें देखने मात्र से मनुष्य के अंदर देवत्व जाग जाता था. हर स्माइल, हर लुक एवोक सेलेस्टियल सेंस इवन इन अर्थ स्टफ. जड़ तत्व के पास आंखें नहीं है भगवान को देखने की, लेकिन उनकी मुस्कान मात्र से, उनके नैनों की एक दृष्टि पर जाने से अंदर में दिव्यत्व जाग जाए, ऐसी क्षमता सावित्री के अंदर. और इस प्रकार से वो उस अद्भुत परम आश्चर्य सौंदर्य को धरती पर बिखेरती रही. ए वाइड सेल्फ गिविंग वॉज हर नेटिव एक्ट. क्या काम उनके लिए नेचुरल था? सबसे नेचुरल, टू गिव गिव गिव. यहां तक कि माँ अपने शरीर तक के अंश को, जो सूप सेरेमनी होती थी उसमें माँ पहले पीती थी, फिर सबको पास करते थे. और माँ की तबीयत सी फेल इल बिकॉज वो अपने शरीर का अंश उसके अंदर डाल रही थी. और लोग किसी का बुद्धि या दुर्बुद्धि कहते हैं बट इट इज अनहाइजीनिक, सब लोग पी करके दे रहे हैं. तब श्री अरविंद ने कहा ब्रूट्स, ब्रूट्स का हिंदी इक्विवेलेंट नहीं है. पशु और राक्षस को मिला करके अगर कोई शब्द बनाना हो तो ब्रूट्स. और तब सूप सेरेमनी वाज स्टॉप्ड. सब कुछ घंटों खड़े होकर के दिन रात, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कैसे जीवन उन्होंने, वाइड सेल्फ गिविंग, टू गिव गिव गिव. फिर भी लोग कंप्लेन करते थे, आप हमसे केवल हफ्ते में एक दिन मिलते हैं, हमको ज्यादा समय चाहिए, हमारा ये आया है वो आया है. एंड शी केप्ट ऑन मीटिंग विदाउट. ए वाइड सेल्फ गिविंग वॉज हर नेटिव एक्ट. ए मैग्नेनिमिटी एज ऑफ सी और स्काई. समुद्र से कितना भी ले लो, समुद्र खाली नहीं होता. मैग्नेनिमिटी एज ऑफ सी और स्काई. enveloped with its greatness all that came and gave a sense as of a greatened world. जो भी उनके पास आया. इसीलिए ये जगह का सबसे सुंदर वर्णन, एक सुंदर वर्णन किसी ने किया है, सबसे सुंदर नहीं, कि शिव जी का बारात, जहां एक और देव, सुर, गण, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच जो भी आया, सबको वो अपना गोद में लेकर ग्रेटेंड देम. माता जी से जब नेहरू जी मिल के गए तो माँ से किसी ने पूछा आपको क्या एक्सपीरियंस? बोला व्हाट एक्सपीरियंस, आई गेव हिम ए बाथ ऑफ द लॉर्ड. जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको भगवान का भागवत स्नान देती हूँ. आई पुट देम इन कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड एंड बेथ देम इन हिज एटमॉस्फियर. कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसे हैं, वैसे, दिस इज इररिलेवेंट. मेरे पास आया है, I bathe him in the Lord. So enveloped all with His greatness, all who came, and gave a sense as of a greatened world. जब उनसे मिल के लोग वापस गए तो उनको लगता था एक नया, एक और उच्चतर जगत उनके लिए खुल गया. Her kindly care was a sweet, temperate sun. और जैसे सूर्य सारी सृष्टि का भरण पोषण करता है, कौन सा सूर्य?
विकराल रूप वाला सूर्य नहीं, विकराल रूप तो महाकाली का है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाए अगर सूर्य अपना 2 डिग्री बढ़ा दे टेम्परेचर, धरती का टेम्परेचर नहीं, सूर्य का टेम्परेचर 2 डिग्रीज इफ इट रेजेस, पृथ्वी के अंदर हाहाकार मच जाएगा. माइल्ड टेम्परेट सन, सूर्य अपनी किरणों को जब थोड़ा क्षीण करके धरती पर आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लोग बाहर आते हैं, धूप में घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है. तो उस प्रकार से माँ की कृपा, अनुकंपा, हर हाई पैशन ए ब्लू हेवेंस इक्विपॉइज, वहीं उनका जो उनके अंदर जो आवेग वो बिल्कुल स्वर्गिक देवताओं की तरह है. एज माइट ए सोल फ्लाई लाइक ए हंटेड बर्ड. अब ये जो 6 लाइन है जिसके साथ शायद हम लोग आज समाप्त करेंगे, किस तरह से हमारा उनके साथ संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए माँ के साथ, और कैसा संबंध लोगों का सावित्री के साथ था और वैसा हमारा होना चाहिए माँ के साथ. तो यहाँ इसका वर्णन है. एज माइट ए सोल फ्लाई लाइक ए हंटेड बर्ड एस्केपिंग विथ टायर्ड विंग्स from a world of storms and a quiet reach like a remembered breast. जैसे एक चिड़िया जिसको शिकारी पीछा कर रहे हों, बहेलिए ने नीचे जाल बिछाया और शिकारी ने बाण छोड़ दिया है, और चारों तरफ से तूफान आंधी आ रहा हो, तो चिड़िया का क्या गति होगा. कल्पना कीजिए, नीचे जाल बिछा है बहेलिया का, ऊपर से बाण और चारों तरफ वर्ल्ड ऑफ स्टॉर्म्स, एज वेन ए हंटेड वर्ड्स, और उसके पंख बिल्कुल थक गए हैं. उस अवस्था में अचानक उसको अपना घर याद आ जाए और वहां जाके वो सुरक्षित महसूस करे कि मैं अपने माँ के गोद में आ गई हूं. वैसा हमारी आत्मा का माँ के साथ संबंध है. जब सारे संसार में वर्ल्ड ऑफ स्टॉर्म्स, एज might a soul fly like a hunted bird, escaping with tired wings from a world of storms, and a quiet reach like a remembered breast, in a haven of safety and splendid soft repose, one could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness. कल्पना कीजिए कि ऐसे चिड़िया इस बेहाल बुरे हालत में, तूफान, तीर, बहेलिए का जाल, थका हुआ शरीर, पंख, अचानक अपनी माँ की गोद में आ जाए और आते ही वहाँ उसको सब कुछ सुख, शांति, आनंद, सुरक्षा का आभास हो. उसी प्रकार से माँ के, सावित्री के पास थकी हुई हमारी आत्मा उस अवस्था में जाके कुड रिकवर द लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस. ये हमारा आंतरिक संबंध होना चाहिए. एंड प्रीन जॉय, फील हर ब्राइट नेचर्स ग्लोरियस एम्बियंस, एंड प्रीन जॉय इन हर वार्मथ एंड कलर्स रूल, ए डीप ऑफ कंपैशन, ए हस्ट सैंक्चुअरी, हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड ए गेट इन हेवन, लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड could take refuge in her single heart. उनका हृदय इतना विशाल कि पूरा ब्रह्मांड भी उसके अंदर समा जाए तो भी जगह बचेगा. माता जी का 67 या 71 का किसी ने पूछा है, माँ मेरा परिवार भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है, वो भी आना चाहता है, आश्रम में रहना चाहता है. तो माँ कहती है, मेरे बच्चे, मेरा बस चले तो मैं सारे संसार को शरण दे दूं, लेकिन मेरे बाहरी भौतिक मीन्स लिमिटेड है. इनवर्डली कोई भी आ जाए, लेकिन बाहरी मीन्स लिमिटेड है. इसलिए अभी मैं सबको फिजिकली अपने पास में नहीं ले सकती, बट इनवर्डली हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड ए गेट इन हेवन, ए वाइड ऑफ कंपैशन, कृपा की विशालता, अति विशालता, ये हस्ट सैंक्चुरी, शांत आश्रम उनके हृदय में है. हस्ट सैंक्चुरी. कहाँ हम लोग आश्रम ढूंढते हैं? जंगल में भी जाके आदमी विचार से पीड़ित रहता है, लेकिन उनके हृदय में आश्रम है, ये हस्ट सैंक्चुरी.
her inward help unbarred a gate in heaven. Love in her was wider than the universe. उनके अंदर प्रेम ब्रह्मांड से भी विशाल प्रेम और उनका हृदय. Love in her was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. ये हम लोगों के जीवन का आदर्श है. इतनी विशालता, इतना प्रेम, that is the ideal Mother has placed before us. Next week.